जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी-बड़ी बातें आती हैं और बहुत हमें लगता है कि बहुत महान कार्य है। कोई आएगा, कोई गुरु आएगा, कोई आएगा और वो हमारे लिए हमारी कुंडलिनी जागृत करेगा। लेकिन इस चीज़ को रा ने एक बिल्कुल सरल और अलग अंदाज में बयाँ किया है। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें रा जो कि 6 डायमेंशन के निवासी हैं, सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, उनके द्वारा चैनलिंग के माध्यम से ये जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। अगर आप एग्जैक्टली रा द्वारा क्या शब्द कहे गए हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप लॉ ऑफ वन कॉलरा रिकॉर्डिंग इस तरह से अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली जो रा के शब्द हैं वो आपके सामने होंगे। रा कहते हैं कि आप कुंडलिनी जागृत को अपना एक मकसद बनाते हैं और उसके पीछे अपनी सारी ऊर्जा को फोकस करते हैं। लेकिन ये चीज कुछ अलग तरह से होती है। पॉजिटिव ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा वो हर इंसान में है, लेकिन उसे सही दिशा में चयन करने की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ नकारात्मक ऊर्जा जो हम इस ब्रह्मांड से ग्रहण करते हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा के साथ, उन तरंगों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करते हैं और आपने आज के दिन में उस दिन में जो भी अनुभव किए हैं, उनके दोनों पहलुओं को, उनका सकारात्मक पहलू भी और उसका नकारात्मक पहलू भी, हर पहलू से अपने अनुभव की जांच करते हैं, यानी अपने एक्सपीरियंस को दोनों तरह से सोचते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर संतुलन आना शुरू हो जाता है। यानी जिसे हम कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं, वो ऊर्जा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वो चक्र आपके संतुलित होते चले जाते हैं, अपने सच्चे रंगों में स्थिर होते चले जाते हैं और धीरे धीरे आपकी, जिसे हम कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हुए कसने लगती है और जो हमारी सहस्त्र धारा है, वहाँ एक रेनबो के समान जो ऊर्जा चक्र है वो प्रकाशित होने लगता है। जैसे हम जब देवी देवताओं की फोटोज देखते हैं तो हम उनके पीछे एक चक्र देखते हैं। इसी तरह से रा बताते हैं कि हमारे सिर के ऊपर भी एक गोलाकार रूप में चक्र है, जिसे वो देख पाते हैं और उसके आधार पर वो समझ पाते हैं कि इस व्यक्ति की ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसका झुकाव किस दिशा में है, क्या ये कटाई के लिए तैयार है या नहीं है, यानी ये 4 डायमेंशन में जाने के लिए तैयार है या नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो आप ही के द्वारा जो माध्यम लगाए गए हैं, यानी आप ही के द्वारा जो चुनाव किए गए हैं, उसके आधार पर है और ये सिर्फ एक अलग अलग तरह के अनुभव है। जीवन की घटनाओं को आप अनुभव की तरह लेंगे, सही और गलत की तरह नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो जो हम जज करते हैं लोगों को या ब्लेम करते हैं ना लोगों पर, वो खत्म होने लगता है, ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है। अगर आप किसी घटना को, किसी परिस्थिति को, जो कुछ भी आपको गलत लग रहा है, उसे आप गलत और सही की बजाय जीवन का एक अनुभव है, मेरे द्वारा चूज किया गया है, जो मुझे सिखा रहा है, उससे सीख लेके साइड हटा जाए। जब आप इस तरीके से जीवन को अनुभवों की तरह देखना शुरू करेंगे, तो वो जो परिस्थिति है उसकी वजह से जो फीलिंग क्रिएट हो रही है, किसी को जज करने की, नफरत करने की, किसी पे गुस्सा करने की, वो फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। अब रा ने तो यहाँ पर ये बात नहीं कही है, लेकिन मैं जो व्यक्तिगत तौर पे समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि जब हम इस तरह की स्टेज में पहुंच जाते हैं कि हम जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उनको सही, बहुत दोनों पहलू उनके देखने लगते हैं, सही भी और गलत भी, मतलब एक पहलू और उसके अपोजिट पहलू दोनों देखने लगते हैं और हम अनुभव की तरह उसे जीने लगते हैं, सही और गलत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते। तो वो स्टेज आ जाती है जहाँ हम कार्मिक अकाउंट नहीं बनाते हैं या बहुत कम बनाते हैं, सकारात्मक रूप से बनाते हैं। एक इस तरह की स्थिति आने लगती है, क्योंकि स्वाभाविक है, आपके जीवन में कोई घटना घटेगी, आप सामने वाले को जज करेंगे तो उससे नफरत करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई घटना घटी, उसे आपने मान लिया कि आप ही के द्वारा चूज की गई है, आप ये समझ गए और आपने उसको सही और गलत के पैमाने पर तोलना बंद कर दिया, बस एक अनुभव है, कुछ सिखाने के लिए आया है, ये सोचकर साइड हट गए, तो कितने सारे कार्मिक अकाउंट जो आपकी फीलिंग्स की वजह से क्रिएट होते हैं, सामने वाले से गुस्सा, नफरत करके नेगेटिव क्रिएट होते हैं, वो बंद हो जाएंगे। और जब ये बंद हो जाएंगे तो सबसे पहले तो आप यहीं पे हल्के हो जाएंगे।
जिसे हम कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, वो एक हल्कापन है ना, शांति का, खुशी का भाव, वो वहीं से इंस्टेंट शुरू होगा। और एक्चुअली में ये एक प्रैक्टिस ही तो है, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन में जाने के बाद भी तो हमने यही करना है। अब सारी ये प्रैक्टिस तो यहीं चल रही है ना। ये जो प्रैक्टिस है हमारी कि किसी को जज नहीं करना, सही दोनों पहलू देखना, संतुलन स्थापित करना, अनुभव की तरह जीना, ये सारी बातें जो हमें रात द्वारा बताई गई हैं, ये थर्ड डायमेंशन की तो बातें हैं। जब हम फोर्थ डायमेंशन में जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिकली ये बातें खत्म हो चुकी होंगी, वहां पर ये चीज होगी ही नहीं। इसलिए क्योंकि वहां तो सबके दिमाग टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे की फीलिंग्स को जानते हैं, एक दूसरे के पिछले अनुभव, पिछले जिंदगियों के अनुभव, वो सबसे वाकिफ हैं। तो वहां तो वैसे भी किसी को जज करना या किसी के लिए नफरत क्रिएट करना वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो चीज वहां करनी है फोर्थ डायमेंशन में, उसकी नींव यही डल रही है ना। और वैसे ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि हम ध्यान के माध्यम से अपनी इस चीज नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। लेकिन अगर हम आम जिंदगी में भी ध्यान में जब हम नहीं है, जीवन जी रहे हैं, उस वक्त भी अगर हम ये नियम अप्लाई करते हैं तो हम बहुत बेनिफिट में रहते हैं। रा ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, अगर हम उसे ध्यान से समझें तो बड़ी ही एक रहस्यमय सी बात है। उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह से करते हैं, आप अपने जीवन के अनुभवों के दोनों पहलुओं को देखना शुरू करते हैं। तो ये जब आदत आप डाल लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि एक घटना घटी, उससे कुछ अनुभव आपको आया, उसी कड़ी में दूसरी घटना घटी, फिर मतलब पहली से दूसरी घटना निकली, फिर दूसरी से आपका जो अनुभव आया, उस दूसरी से तीसरी घटना निकली, फिर तीसरी से जो आपका अनुभव आया, तीसरी से चौथी घटना निकली। यानी जीवन में आपका दिमाग, शरीर, मन, ये तीनों चीजें, आत्मा, ये चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, एक में से दूसरी चीज निकल के आ रही है। जब आप ऐसे चीजों को समझने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो आप ही का चूज किया हुआ है। फिर आपको समझ में आएगा। अभी हमें नहीं लगता ना हमने चूज किया हुआ है, अभी नहीं लगता है। अभी इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमने घटनाओं को सिर्फ अपने पक्ष में सोचा। एक घटना घटी आपके जीवन में, आपने अपना पहलू देख लिया कि मेरी वजह से मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दूसरे का उसका अपोजिट तो देखा ही नहीं, तो आपने अपने तरीके से उस बात को ले लिया। क्यों? जब आपने ऐसे ले लिया, चीज को अपने नजर में समझा, तो आप फिर बहुत कुछ करेंगे। आप फिर बोलेंगे परमात्मा की गलती, किस्मत में लिखा था, ढिमका फलाना, इस तरह की बहुत सारी बातें करके आप सारा ब्लेम कुदरत पे डालेंगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप घटनाओं को अनुभव की तरह लेते हैं और आपको समझ में आने लगता है कि एक घटना में जो अनुभव किया था वो उससे दूसरी घटना निकल के आई, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि ये घटनाओं से जो अनुभव निकल के आ रहे हैं, वो जो मन में, शरीर में, आत्मा में जो अनुभव बस रहा है, उसमें से एक दूसरा घटनाक्रम निकल के आ रहा है। यानी कि जो मैं अपने मन में, शरीर में, आत्मा में बसा रही हूँ, उसकी वजह से कड़ी दर कड़ी मेरे जीवन की घटनाएं चल रही हैं। तो फिर जब आप अपनी जो घटनाक्रम है उसमें से पॉजिटिव ही, क्योंकि स्वाभाविक है ना, नेगेटिव तो खत्म ही हो जाएगा जब आप दोनों पहलू देखेंगे, स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। आप दोनों पहलू देखने लगेंगे, सामने वाले का नजर भी देखने लगेंगे, उस घटनाक्रम जो हो गई तो कैसे हो गई, वो अगर नहीं होती तो कैसे होता, ऐसे भी देखने लगेंगे। तो आपका उस घटना की वजह से जो नेगेटिव अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका मन स्टोर करेगा, जो आपका दिमाग, आपकी आत्मा स्टोर करेगी अनुभव, वो पॉजिटिव होगा। यानी एक शांत अनुभव होगा, शांत। उस शांत अनुभव में से जो जीवन में फिर कोई घटना घटेगी, उसी में से निकल के दूसरी घटेगी, उसमें फिर जो आप रिस्पॉन्स देंगे वो भी शांत में से निकलेगा, तो शांति होगा। क्यों? क्योंकि आप पिछले अनुभव से सीख के आए हैं ना। अब अगर ये जिस तरीके से हमें यहाँ समझाया गया है, अगर हम राह की बातों को समझे तो हम पाएंगे कि ये जो जीवन है, ये जो परमात्मा का रहस्य है, ये हम परमात्मा से कनेक्टेड है। हमारे अनुभवों को परमात्मा जी रहे हैं और परमात्मा ही हम में है। यानी ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई ना। जो हम अनुभव कर रहे हैं वो परमात्मा जी रहे हैं, और परमात्मा जो तरंगों के रूप में है वही हम में है। तो हम और परमात्मा अलग अलग हैं ही कहाँ।
तो ये इधर-उधर की खोज भी खत्म हो जाती है और फिर आपको ये चीज़ एक बड़े स्तर पर भी समझ आएगी, आपको ये भी समझ आएगा कि ऐसे ही तो फिर सब हैं, जैसे मैं हूँ, ऐसे ही तो सब हैं। सभी तो फिर परमात्मा की तरंगें तो फिर सब में है ना। फ़र्क क्या है? फिर भी तो सब अलग है, फिर भी सबका जीवन अलग है। कि वो जो अनुभव ले रहे हैं, उससे जो आउटपुट निकल रहा है, सबके जीवन की घटनाएँ अलग-अलग हैं। जो उससे उन्होंने अपने अंदर सेव किया वो अलग-अलग है। फिर उसकी वजह से जो अगली घटना घटी वो अलग-अलग है। इसलिए परमात्मा की तरंगे सब में होते हुए भी, परमात्मा सब में होते हुए भी सब अलग-अलग हैं, सबके एक्सपीरियंस अलग-अलग हैं। और इसी तरह से इन सभी अलग-अलग एक्सपीरियंस को परमात्मा भी महसूस कर रहे हैं और वो कैसे नहीं करेंगे, वो तो हम में ही है ना। तो ज़रा अपनी पावर्स से भी रूबरू होके देखिए कि अ, हम में कितनी ज़बरदस्त पावर है। अगर ह परमात्मा की पूरी तरंगों से हम बने हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं। अगर हम माने उस असीम ताकत का एक एक अंश मात्र भी हम में है, तो हम कितने कितने पावरफुल हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब हम कुंडलिनी जागरण की